आज का जो टॉपिक है वो है इंग्लिश के बहुत ही यूज़फुल वर्ड से रिलेटेड। जितने भी वर्ड्स यहाँ पर होंगे उनका प्रयोग आप इंग्लिश को सीखते समय करते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और आप इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना अभी सीख ही रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सारे वर्ड्स आप जानें। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताऊँगी इंग्लिश का वर्ड, उसका हिंदी में अर्थ और उस वर्ड का किस प्रकार से हम सेंटेंस में प्रयोग करें, वाक्य में प्रयोग करें, वो भी आप सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिया हुआ है हिंदी में, वह खेल रही है। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में किस प्रकार से बनाएंगे, तो ये आप इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जो सबसे पहला वर्ड है वो है ही, HE ही का मतलब होता है हिंदी में वह। क्या होता है? वह। और इसका इस्तेमाल हम करते हैं पुरुष के लिए। ही का इस्तेमाल किया जाता है पुरुष के लिए और इसका हिंदी में अर्थ होता है वह। सेंटेंस देख लेते हैं इसका। वह एक लड़का है। वह एक लड़का है इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? ही इज़ अ बॉय, यानी कि वह एक लड़का है, ही इज़ अ बॉय। नेक्स्ट है शी। शी का हिंदी में अर्थ होता है वह। शी का भी क्या अर्थ होता है? वह, SHE शी। लेकिन शी का यूज़, शी का इस्तेमाल हम स्त्री के लिए करते हैं, लड़की के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस क्या है? वह एक लड़की है। वह एक लड़की है। शी इज़ अ गर्ल। वह एक लड़की है। नेक्स्ट है यू, YOU, यू। यू का हिंदी में अर्थ होता है तुम या आप। आप तुम भी बोल सकते हैं या फिर आप भी कह सकते हैं। सेंटेंस है इसका, तुम मेरे भाई हो। तुम मेरे भाई हो। यू आर माई ब्रदर। यू आर माई ब्रदर। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट है माई, MY, माई। माई का हिंदी में अर्थ होता है मेरा या मेरी। मेरा या मेरी मतलब कि माई। सेंटेंस देख लेते हैं इसका क्या है? यह मेरी किताब है। दिस इज़ माई बुक। यह मेरी किताब है। दिस इज़ माई बुक। नेक्स्ट वर्ड है वी, WEV। वी का हिंदी में अर्थ होता है हम, या फिर कह सकते हैं हम सब। हम या हम सब। अंग्रेज़ी में हम वी बोलते हैं और हिंदी में हम या हम सब। सेंटेंस क्या है इसका? हम घर पर हैं। हम घर पर हैं। वी आर एट होम। वी आर एट होम। हम घर पर हैं। नेक्स्ट वर्ड है आई। आई का हिंदी में मतलब होता है मैं। मैं। सेंटेंस क्या है? मैं एक लड़का हूँ। I am a boy। मैं एक लड़का हूँ। I am a boy। नेक्स्ट वर्ड क्या है? माई सेल्फ, MYSELF, माई सेल्फ। माई सेल्फ का हिंदी में मतलब होता है मैं खुद या स्वयं। मैं खुद या स्वयं, ये होता है माई सेल्फ का हिंदी में अर्थ। सेंटेंस देखेंगे इसका, मैं यह खुद करूँगा। I will do it myself। मैं यह खुद करूँगा। I will do it myself। यहाँ पे myself का अर्थ हो गया मैं खुद या स्वयं। फिर है दे, THEY, दे। दे का हिंदी में क्या होता है मतलब? वे। दे का वे। सेंटेंस इसका है वे बच्चे हैं। वे बच्चे हैं। दे आर चिल्ड्रन। वे बच्चे हैं। दे आर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर दे का यूज़ हम करते हैं बहुत सारी चीज़ों की या बहुत सारी लोगों की जब बात की जाती है तब हम दे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है दिस, THIS, दिस। दिस का हिंदी में मतलब होता है यह। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखें कि दिस का प्रयोग तब करते हैं जब जिसकी बात की जा रही है वो चीज़ हमारे पास हो। जैसे कि सेंटेंस क्या है? यह मेरा पेन है। यह मेरा पेन है। तो यहाँ पर जो पेन है वो हमारे
पास ही है तो इसका होगा दिस, इसका इस्तेमाल करेंगे हम दिस का। तो दिस इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है। दिस इज़ माई पेन, यानी कि जो पेन है वो हमारे पास में ही है, इसलिए हम दिस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है दैट, THAT, दैट। दैट का क्या मतलब होता है? वह, और दिस का यह। दैट का वह, लेकिन दैट के लिए आपको ध्यान रखना है कि जिस चीज़ की हम बात करें तो वो चीज़ हमारे दूर हो, पास ना होकर दूर हो, तब हम दैट लगाते हैं। जैसे कि वह तुम्हारा पेन है, तो यहाँ पर जो पेन है वो क्या है? दूर है, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे दैट का। दैट इज़ योर पेन, वह तुम्हारा पेन है। तो दैट का मतलब क्या हुआ? वह। नेक्स्ट है दोज, THOSE, दोज। दोज का हिंदी में क्या अर्थ होता है? वे। दोज का अर्थ होता है वे, लेकिन यहाँ पर जब जिस चीज़ की बात की जाए वो हमसे दूर है तब हम दोज का यूज़ करेंगे। लेकिन दोज के लिए हम क्या करेंगे? प्लूरल चीज़ों की बात की जाए, यानी बहुवचन, बहुवचन की जब बात की जाए, बहुत सारी चीज़ें उसकी बात की जाए, तब हम दोज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वे किताबें हैं, तो यहाँ पर किताबें क्या है? बहुत सारी है, तो बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है और वो हमसे दूर है, तब हम दोज का इस्तेमाल करेंगे। तो दोज आर बुक्स, वे किताबें हैं, दोज आर बुक्स। तो दोज का हिंदी में मतलब हुआ वे। नेक्स्ट है दीज। दीज का हिंदी में मतलब होता है ये। दीज का मतलब होता है ये, लेकिन जो बहुत सारी चीज़ों की जब यहाँ पर बात की जाती है वो चीज़ें क्या हमारे पास हो तब हम इस्तेमाल करते हैं दीज, यानी कि ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स। ये किताबें हैं, जितनी भी किताबें हैं वो हमारे पास में पड़ी है, तब हम यूज़ करेंगे दीज का। दीज आर बुक्स। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है गो, GO, गो। गो का मतलब होता है जाना। गो का मतलब होता है जाना। सेंटेंस क्या है? मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। आई गो होम, आई गो होम, मैं घर जाता हूँ। नेक्स्ट है कम। कम का हिंदी में मतलब होता है आना, COME, कम। सेंटेंस क्या है इसका? तुम जल्दी आना, यू कम सून, तुम जल्दी आना, यू कम सून। नेक्स्ट है विद, WITH, विद। विद का मतलब होता है साथ। विद का क्या मतलब होता है? साथ। सेंटेंस देखेंगे इसका, राम मेरे साथ है, राम इज़ विद मी, राम मेरे साथ है, राम इज़ विद मी। नेक्स्ट वर्ड है गिव, GIVE। गिव का हिंदी में मतलब होता है देना, देना। गिव का मतलब देना। सेंटेंस है मुझे किताब देना, मुझे किताब देना। गिव मी द बुक, गिव मी द बुक, मुझे किताब देना। नेक्स्ट है आस्क। आस्क का हिंदी में मतलब होता है पूछना, ASK, आस्क मतलब पूछना। सेंटेंस मुझे कुछ पूछना है, आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग, आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग, मुझे कुछ पूछना है। इसी प्रकार के और इम्पॉर्टेंट यूज़फुल, डेली यूज़फुल इंग्लिश के वर्ड सीखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में वह खेल रही है इस वाक्य को, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में किस प्रकार से लिखेंगे, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।